दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष के रहस्यों और नासा के सफर के बारे में। नासा, जिसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। जब भी हम नासा का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में रॉकेट, चांद पर कदम रखता इंसान और दूर दूर की गैलेक्सीज की तस्वीरें आ जाती हैं। नासा ने हमें उन जगहों की झलक दिखाई है जिनके थे जिनके बारे में हम केवल कल्पना कर सकते थे। नासा ने हमें ब्रह्मांड के कई राज्य दिखाए हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हमने अनगिनत गैलेक्सीज और तारों की तस्वीरें देखी हैं, जो हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराती हैं। चांद पर इंसान को भेजने से लेकर मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश तक नासा हमेशा से ही इंसानों की जिज्ञासा को बढ़ाता आया है। अपोलो मिशन ने हमें चांद की सतह पर कदम रखने का गौरव दिलाया और क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर जीवन के संकेत खोजने की कोशिश की है। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आता है वो ये है कि नासा समुद्र के अंदर क्यों नहीं जाता। समुद्र की गहराइयों में भी अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं, जिनकी खोज करना उतना ही रोमांचक हो सकता है जितना कि अंतरिक्ष की खोज। आखिर क्या वजह है कि जिस तरह नासा अंतरिक्ष के रहस्यों को खोजता है, उसी तरह समुद्र के अंदर छिपे अनगिनत रहस्यों को जानने में उतनी दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाता। समुद्र की गहराइयों में भी कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनका जवाब पाना मानवता के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। शायद भविष्य में नासा समुद्र की गहराइयों में भी अपने मिशन शुरू करे और हमें वहां के रहस्यों से भी रूबरू कराए। दोस्तों, अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें अपनी कल्पना की सीमाओं से परे ले जाता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ब्रह्मांड में क्या क्या छिपा हो सकता है। इसकी विशालता में ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन कैसे शुरू हुआ और हमारे अपने अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। जब हम अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकते हैं तो हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और हमारे अस्तित्व का क्या महत्व है। अंतरिक्ष की खोज हमें नई तकनीकों, नए संसाधनों और नए ज्ञान से रूबरू कराती है। यह हमें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है जो हमें भविष्य में मिल सकती हैं। अंतरिक्ष में किए गए अनुसंधान और विकास ने हमें कई ऐसी तकनीकों से परिचित कराया है जो हमारे दैनिक जीवन को बेहतर बनाती हैं। यह हमें जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों को समझने में मदद करती है और पृथ्वी को बचाने के लिए नए तरीके खोजने में मददगार होती है। अंतरिक्ष से प्राप्त डेटा हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी पृथ्वी कैसे बदल रही है और हमें इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा अंतरिक्ष की खोज पूरी मानव जाति को एक साथ लाती है और एक साझा लक्ष्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह सिखाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अंतरिक्ष की खोज न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें एकजुटता और सहयोग का महत्व भी सिखाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है? इस विशाल पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया है जो अभी तक अनजानी है। समुद्र की गहराइयों में ऐसे जीव जंतु, ऐसे पारिस्थितिक तंत्र और ऐसी भौगोलिक संरचनाएं हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। समुद्र की गहराई में छिपे रहस्य हमारे ग्रह के इतिहास, जीवन के विकास और जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन फिर भी अंतरिक्ष की तुलना में समुद्र की खोज में हमारी प्रगति बहुत धीमी रही है।
दोस्तों, समुद्र की गहराई में जाना अंतरिक्ष में जाने से कम मुश्किल काम नहीं है। बहुत ज्यादा दबाव, अंधेरा और बहुत ठंडा तापमान ऐसी मुश्किलें पैदा करते हैं जो इंसानों और मशीनों दोनों के लिए खतरनाक हैं। गहरे समुद्र में बातचीत करना भी एक बड़ी चुनौती है। इन सब के बावजूद तकनीकी तरक्की धीरे धीरे हमें समुद्र की गहराइयों तक पहुंचने और उनके रहस्यों को जानने में मदद कर रही है। दोस्तों, अंतरिक्ष की खोज को हमेशा से ही इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता रहा है। इसीलिए अंतरिक्ष एजेंसियों को सरकारों और प्राइवेट कंपनियों से बहुत पैसा मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ समुद्र की खोज को इतना महत्व नहीं दिया जाता और इस वजह से इसे हमेशा पैसे की कमी रहती है। यह असंतुलन तब है जब समुद्र की खोज से भी इंसानों को बहुत फायदा हो सकता है, जैसे कि नए खाने की खोज, नई दवाओं का विकास और जलवायु परिवर्तन को कम करने के तरीके। दोस्तों, गहरे समुद्र की खोज से हमें बहुत फायदे हो सकते हैं। यह एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जो हमें हमारे ग्रह के सबसे अनजाने हिस्सों के बारे में जानने का मौका देता है। इससे हमें नए खनिज, ऊर्जा के स्रोत और जैविक संसाधन मिल सकते हैं। समुद्र की गहराइयों में छिपे खनिज और धातुएं हमारी तकनीकी और औद्योगिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों में कई बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी चीजें पाई जा सकती हैं। इन जीवों के अध्ययन से हमें नई दवाइयां और चिकित्सा पद्धतियां विकसित करने में मदद मिल सकती है। लेकिन गहरे समुद्र की खोज से कुछ खतरे भी हैं। समुद्र की गहराइयों में अत्यधिक दबाव, अंधकार और ठंड जैसी कठिन परिस्थितियां होती हैं जो हमारे उपकरणों और वैज्ञानिकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। अगर हम बिना सोचे समझे खनन करेंगे तो समुद्री जीवन को नुकसान पहुंच सकता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बहुत नाजुक होता है और इसे नुकसान पहुंचाने से समुद्री जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। इसके अलावा गहरे समुद्र में ऐसे जीव भी हो सकते हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता और उनकी खोज हमें नए और अनोखे जीवों के बारे में जानकारी दे सकती है और उनसे इंसानों में नई बीमारियां फैलने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए गहरे समुद्र की खोज करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उपाय करने चाहिए। दोस्तों, समुद्र हमेशा से इंसानी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पुराने समय से ही इंसान खाना, यात्रा और व्यापार के लिए समुद्र पर निर्भर रहे हैं। समुद्र ने हमारी संस्कृति, कला और साहित्य को भी समृद्ध बनाया है। लेकिन जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, हमने समुद्र का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, जिससे प्रदूषण, जीवों का विलुप्त होना और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं। अब जरूरी है कि हम समुद्र को सिर्फ एक संसाधन की तरह देखना बंद करें और उसे एक ऐसी धरोहर माने जिसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि हमें अंतरिक्ष के मुकाबले अपने ही ग्रह के महासागरों के बारे में बहुत कम पता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र में लाखों ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता। समुद्र की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच है, जो लगभग 7 मील गहरी है। समुद्र में पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव भी रहता है, ब्लू व्हेल। और तो और समुद्री जीवन पृथ्वी के लगभग 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। हालांकि नासा समुद्र की खोज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन कई दूसरे संगठन इस काम में लगे हुए हैं। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) अमेरिका में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करता है।
वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने समुद्री अनुसंधान संगठनों में से एक है। इनके अलावा कई यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कंपनियां भी समुद्र की खोज में अपना योगदान दे रही हैं। दोस्तों, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, हमें उम्मीद है कि भविष्य में समुद्र की खोज को और ज्यादा महत्व मिलेगा। ऑटोमेटिक पनडुब्बियां, नए सेंसर और डेटा विश्लेषण तकनीकों से हमें समुद्र की गहराइयों में पहले से कहीं ज्यादा अंदर तक जाने और उनके रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। समुद्र और अंतरिक्ष दोनों ही इंसानों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए बहुत कुछ छुपाए हुए हैं। इन दोनों जगहों की खोज से हमें अपने ग्रह और खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। बम के लिए क्या है?